हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। दिस इज क्लास नंबर 15 और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड पीवाईक्यूज ऑन आईसीटी पेपर 1। सो यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले यूनिट के पीवाईक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो पीवाईक्यूज रहने वाले हैं 2019 से 25 के बीच में पूछे गए हैं। सो यहाँ पर मैं रिपीटेड इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते हैं, बट उसी टॉपिक पर बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। सो इसी तरह के टॉपिक के ऊपर हम आपको पीवाईक्यूज की आज की इस क्लास में प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस क्लास को एंड तक देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आपको आज की इस क्लास में 10 क्वेश्चन करवाऊंगा और देखते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर सही से कर पाते हैं। फिर कमेंट करके बताना वीडियो के एंड में कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है, ताकि पता चल सके कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है और कंपैरिजन हो सके सभी स्टूडेंट्स का जो इस वीडियो को देख रहे हैं। सो आप लोग वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताएं। इससे पहले 14 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो इन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। हम यहाँ पे यूनिट वाइज सभी यूनिट्स की जो है पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे रखे हैं। मैं यहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। इसके अलावा मैंने एक और सीरीज स्टार्ट की जिसका नाम है करंट अफेयर सीरीज। यहाँ पर हम आपको एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स कवर करवा रहे हैं और ये जो करंट अफेयर्स है वो आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, आईसीटी से रिलेटेड है, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ताकि जो ये वाली यूनिट है इसमें कोई इंपॉर्टेंट हैपनिंग हुई है तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर कर पाए। तो आप करंट अफेयर्स की सीरीज को फॉलो कर सकते हो। चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करो, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको सीरीज दिख जाएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मुद्रित पाठ को सीधे इनपुट करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। मतलब जो आपका प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको डिजिटल फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करके आपको दे देगा। सो ओसीआर है, ओएमआर है, एमआईसीआर है, फिर स्कैनर है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप लोगों को पता है, थोड़ा सा भी आइडिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओसीआर। सो ओसीआर क्या होता है? ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इट इज यूज टू कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट। तो इसके अंदर होता क्या है कि जो आपके पास डिजिटल प्रिंटेड टेक्स्ट होता है, मतलब जो आपके पास बुक्स हैं या कुछ नोट्स हैं, इनको आप ओसीआर की हेल्प से अपने कंप्यूटर के MS वर्ड में या किसी अदर फोल्डर में, आई मीन किसी अदर एप्लीकेशन में या सॉफ्टवेयर में आप इसको इजीली कन्वर्ट करके इसमें कर सकते हैं ना, डिजिटल फॉर्मेट में इसको ले सकते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए बिकॉज कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी मदद से आप लोग इस तरह का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है ये। सो क्वेश्चन था, व्हाट डज एचटीटीपी स्टैंड फॉर। क्योंकि आप सभी को पता है कि आईसीटी के अंदर एब्रीवेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, एब्रीवेशन पूछ ली जाती है। तो एचटीटीपी का एब्रीवेशन पूछा हुआ था। वैसे मैं बता दूं कि आईसीटी की एब्रीवेशन की पीडीएफ मैंने आपको अपनी ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रखी है, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप से। एग्जाम मेंटर नाम से ऐप है। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करके, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप देखना होम पेज पे फ्री स्टडी मटेरियल करके एक सेक्शन होगा, तो उस पर क्लिक करके आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां से आप आईसीटी की इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन की, जितने भी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन होते हैं वो सबको मैंने उस पीडीएफ में आपको दिया हुआ है, तो आप उसके थ्रू अपनी और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एचटीटीपी का क्या अर्थ है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट है ये, हाइपर लिंक टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर सोच लिया होगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। सो ये एचटीटीपी काम क्या करता है? इट इज अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट, है ना। तो ये वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बेसिकली हम लोग एचटीटीपी किसी वेबसाइट को लिंक में बनाने के लिए, लिंक क्रिएट करने के लिए भी एचटीटीपी को स्टार्टिंग में लगाते हैं। और एचटीटीपीएस जो होता है वो सिक्योर्ड होता है और ओनली एचटीटीपी जो है वो अनसिक्योर्ड कहलाता है। अगर आपने देखा होगा किसी वेबसाइट पे विजिट करके, तो आपको जो इसका डोमेन होता है, डोमेन के साथ इसका एक वेब लिंक होता है, कंप्लीट लिंक, उसमें आपको एचटीटीपी स्टार्टिंग में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटिंग द टर्म बिट इन शॉर्ट, क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटिंग में बिट शब्द का संक्षिप्त रूप है। किस चीज का संक्षिप्त रूप है? मतलब बिट किसके लिए यूज होता है? बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट, बाइनरी ट्री या बाइनरी लैंग्वेज। तो गाइस इसका राइट आंसर है बाइनरी डिजिट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो गाइस, ये जो बाइनरी है ना, इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। सो बाइनरी डिजिट क्या होते हैं?
अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटिंग। एक डेटा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट। सो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जीरो और वन से लेकर, जीरो और वन यानी कि मशीन लैंग्वेज में इसको हम जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये मशीन लैंग्वेज होती है जीरो वन। अब देखो गाइज, मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन ऑलरेडी सिखा दिया है। अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए। और ये छोटी सी वीडियो है, आई थिंक 10-15 मिनट की वीडियो होगी। इस वीडियो के अंदर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर कन्वर्जन का क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका 100% आंसर करके आ पाएंगे, बिकॉज मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है किस तरीके से आपको बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करना है। सो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप चैनल पे विजिट करेंगे और यूट्यूब पे सिंपली लिखो, यूट्यूब पे लिखना है यूजीसी नेट मेंटोर, जो हमारे चैनल का नेम है वो लिख करके आगे लिख देना बाइनरी, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें जिससे आपको कन्वर्जन भी इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? पीवाईक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में, लिनक्स, लाइबर ऑफिस या फिर विंडोज या फिर मोजिला फायरफॉक्स। तो गाइस यहाँ पर देखो, जो लिनक्स है वो भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लिब्रे ऑफिस भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। विंडोज नहीं है, क्योंकि विंडोज तो ये लाइसेंस देने के बाद ही आपको दिया जाता है। सो गाइस यहाँ पर जो विंडोज है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर किया होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग समझ लेते हैं एक बार ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सो इट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच विद सोर्स कोड दैट इज पब्लिकली अवेलेबल। इसका जो सोर्स कोड है पब्लिकली अवेलेबल करवा दिया जाता है, तब उसको हम ओएसएस कहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। दिस मीन्स एनीवन कैन यूज और मॉडिफाई भी कर सकता है, कोई भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ऑफन एट नो कॉस्ट। ओपन सोर्स लाइसेंस और टिपिकली ग्रांट दीज राइट्स टू यूजर्स, अलाउइंग देम टू अडेप्ट द सॉफ्टवेयर टू देयर नीड्स अकॉर्डिंग टू देम। ये इजीली उसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह के जो और एग्जांपल मैं आपको दे दूं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, ये आपके आ जाएगा इसमें लिनक्स, एंड्रॉइड भी आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर लाइक मोजिला फायरफॉक्स भी है, एप्लीकेशन भी है, इसके अलावा लिब्रे ऑफिस एंड जीआईएमपी भी सबके सब जो है ये आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज इज हाईली रिलायबल बट एक्सपेंसिव। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी अत्यधिक विश्वसनीय लेकिन महंगी है? बस, रिंग, स्टार या फिर मैश। तो गाइस देखो, इस क्वेश्चन का अगर आपको राइट आंसर पता है तो फटाफट से अपने मन में सोच लो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मैश। ये थोड़ा सा हाईली रिलायबल होता है बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव क्यों होता है? क्योंकि हर एक जो कंप्यूटर यानी जो डिवाइस होता है वो आपस में कनेक्टेड होता है। मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पे ला करके, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो मैश टोपोलॉजी प्रोवाइड्स हाई रिलायबिलिटी बट इट इज कॉस्टली ड्यू टू रिडंडेंट कनेक्शन। इतने सारे कनेक्शन हो जाते हैं, आप देख सकते हो डिवाइस 1 को 3 से जोड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा 4 से जुड़ा हुआ है, ये फिर 5 से जुड़ा हुआ है, उसके बाद देखो 6 से जुड़ा हुआ है। मतलब एक ही डिवाइस 5 अलग अलग डिवाइस से जुड़ा हुआ है। और इसी तरीके से सभी डिवाइस आपस में जुड़े हुए हैं, देखेंगे कि डिवाइस नंबर 3 भी आपस में सबसे जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसी वजह से थोड़ा सा ये कॉस्टली हो जाता है। और हाईली रिलायबल इसलिए क्योंकि अगर किसी का एक का कनेक्शन टूट गया, जैसे डिवाइस 1 का कनेक्शन टूट गया डिवाइस 3 से, कोई बात नहीं, डिवाइस 5 से कनेक्शन तो जुड़ा हुआ है और डिवाइस 3 का 5 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा रिलायबिलिटी जो है इस कनेक्शन में ज्यादा बढ़ जाती है और इसी वजह से थोड़ा सा महंगा भी पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्शन है बहुत ज्यादा आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कुकी इन वेब टेक्नोलॉजी रेफर्स टू। अभी को ऐसे देखो, हम लोग जब भी किसी वेबसाइट पे विजिट करने जाते हैं तो वो लोग कुकीज वगैरह जो है अपने आपके मोबाइल फोन में आपको एज ए एक्सेप्ट करवा लेते हैं। सो ये होता क्या है? अ पीस ऑफ कोड दैट कॉजेज वायरस, ऐसा नहीं है। अ ईमेल अटैचमेंट, ऐसा भी नहीं है। अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड ऑन द यूजर्स कंप्यूटर, ऐसा ही है। फॉर्म ऑफ स्पाईवेयर, ये भी नहीं है। सो वेब प्रौद्योगिकी कुकी शब्द का क्या अर्थ है? इसका मतलब है उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल को डाल देना, जिससे क्या होगा, आपकी प्रेफरेंस पता चल पाएगी कि आप किस तरह की सर्च करते हो और क्या आपकी प्रेफरेंस है, किस तरह की सर्चेज आप करते हो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड ऑन द यूजर्स कंप्यूटर। कुकीज आर यूज्ड टू स्टोर यूजर इन्फॉर्मेशन एंड प्रेफरेंसेस। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो और प्रेफरेंसेस जो है उसको वो अपने पास जो है उसको सेव कर लेते हैं और उसी तरह का कंटेंट में दिखाते हैं बार बार। तो ये जैसे आप लोग यूट्यूब पे विजिट करते हैं, अब यूट्यूब पे जो भी आपने एक बार सर्च किया और जो वीडियो देखी आपने, जब आप यूट्यूब को बंद करेंगे, जब अगली बार आप यूट्यूब को खोलेंगे तो उसी से रिलेटेड कंटेंट आपको आपके होम पेज पे दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है? इनको कैसे पता चला यूट्यूब को कि हम ये कंटेंट देखना चाहते हैं? इसका मतलब है कि इन्होंने कुकीज जो है यूज करी है, आपका जो प्रेफरेंसेज हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन उसको यूज किया है और उसके अकॉर्डिंग वो आपको नेक्स्ट टाइम जो है आपको उसी तरीके का रिजल्ट वो आपको शो कर रहे हैं। तो ये सब जो चीजें कुकीज से होती हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही बनते हैं 10 में से।
आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जोड़ते जाओ फटाफट से। लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे हमें पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, बिकॉज और कोई तरीका नहीं है। कोई एक बच्चा 10 में से 10 स्कोर कर रहा है, कोई दूसरा बच्चा 10 में से 3 स्कोर कर रहा है, तो पता कैसे चलेगा कितना स्कोर कर पा रहे हैं? कमेंट सेक्शन से जितने ज्यादा कमेंट करेंगे बच्चे, हमें पता चलेगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। फिर हम लोग एक कंपेरिजन कर पाएंगे कि बाकी कैंडिडेट्स की कंपेरिजन में आपकी प्रिपरेशन कैसी है। सो आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, ये भी आपका पीवाई का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की पहचान करनी है। विंडोज, एमएक्स वर्ड, यूनिक्स और लिनक्स। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? विंडोज नहीं है, यूनिक्स भी नहीं है, लिनक्स भी नहीं है, एमएस वर्ड जो है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। गाइस देखो, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए आपके। इसके अलावा आपके सर्च इंजन हो गए, कितने तरह के सर्च इंजन मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा वेब ब्राउजर हो गए, है ना। इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, इनकी एग्जांपल्स एक बार देख के जाना एग्जाम में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस लाइट टू ट्रांसमिट डेटा। सो निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संचारित करने के लिए प्रकाश का उपयोग करता है? कोक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर ईथरनेट। गाइस देखो, इसका राइट आंसर है ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। स्पीड इसी वजह से अच्छी स्पीड कर पाता है, क्योंकि ये लाइट की स्पीड से, प्रकाश का उपयोग करते हुए लोग लाइट टू ट्रांसमिट डेटा, डायरेक्ट डेटा जो है वो लाइट का यूज करते हुए ट्रांसमिट किया जाता है। सो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर इज द राइट आंसर। ऑप्टिकल फाइबर यूजेस लाइट पल्सेस फॉर डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइडिंग हाई स्पीड, बहुत ही हाई स्पीड से डेटा इसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेलवेयर। इसमें से कौन सा मेलवेयर नहीं है? वर्म, ट्रोजन, फायरवॉल एंड रैंसमवेयर। बताना है कि इसमें से कौन सा मेलवेयर नहीं है ना। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है? निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर का प्रकार नहीं है? वर्म, ट्रोजन, फायरवॉल और रैंसमवेयर। इस क्वेश्चन का गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फायरवॉल, क्योंकि ये तो एक तरीके से एंटीवायरस का काम करता है, आपके नेटवर्क को, आपके कंप्यूटर को बचाता है जो हैकर होते हैं उनसे, है ना। सो फायरवॉल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फायरवॉल इज ए सिक्योरिटी टूल, नॉट मेलवेयर। ये एक सिक्योरिटी टूल है, ये आप देख सकते हो, या एक फायरवॉल हो गया, ये आपका इंटरनेट हो गया। अब यहाँ से हैकर आएंगे आपकी तरफ आपको हैक करने के लिए, तो ये जो दीवार है ना फायरवॉल, ये हमें बचा लेता है इन हैकर से। इन हैकर को इस दीवार के क्रॉस नहीं करने देता। ये हमारे लैपटॉप कंप्यूटर है, ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, ये हमारे कंप्यूटर है, हमारे डेस्कटॉप है, तो इससे हमें फायरवॉल बचा लेता है इन हैकर से, इनको इस दीवार को क्रॉस नहीं करने देता। तो गाइस जो फायरवॉल है एक तरीके का सिक्योरिटी टूल होता है। अब गाइस देखो, अगर आपको वायरस और मेलवेयर के बारे में नहीं पता है कि कितने तरह के होते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर हमने क्वेश्चन में भी देखा, क्वेश्चन में क्या देखा हमने? क्वेश्चन में देखा कि ये वर्म है, ट्रोजन हॉर्स है ना। इसके अलावा रैंसमवेयर, ये क्या होते हैं? अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी अलग से क्लास ले रखी है, वायरस और मेलवेयर के ऊपर, प्लस मैंने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा कि कौन कौन से अवेलेबल है। तो ये छोटी सी क्लास है, अगर आप इस क्लास को देख लेंगे तो यहाँ से आपका वायरस और मेलवेयर वाला टॉपिक जो है अच्छे से कवर हो जाएगा। ये क्लास कहाँ मिलेगी? सिंपली यूट्यूब पे सर्च करो यूजीसी नेट मेंटोर, चैनल का नेम, और आगे लिख देना वायरस। इस तरह के लिख के सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। आप इसको एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखें, ताकि आपका जो ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट। इसमें से कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज है? ये आपके पीवाई के में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मेन फ्रेम हो गया, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। गाइस देखो, सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होता है पूरी दुनिया में। तो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सुपर कंप्यूटर। आप लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा समझ लीजिए और समझिए कि पहला कंप्यूटर कब बना था। सो एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? सुपर कंप्यूटर इज एन एक्सेप्शनली पावरफुल कंप्यूटर डिजाइन फॉर computationally intensive tasks that ordinary computers struggle to handle. They excel at processing massive amount of data and performing complex calculation at incredibly high speed. साइंटिफिक रिसर्च के लिए इसका यूज किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है, फिर एआई रिसर्च से रिलेटेड इसका यूज किया जाता है। तो ये एक बहुत ही स्पीड से चलने वाला सुपर कंप्यूटर जो है वही काम कर सकता है इस तरह के। यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया फर्स्ट जो था सुपर कंप्यूटर वो कौन सा था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ, ये भी पीवाई का क्वेश्चन है। तो इंडिया का परम 8000 जो था वो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, जो कि डेवलप किया गया था 1991 में बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC इन पुणे में इसको बनाया गया था। अब गाइस देखो, मैंने 10 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, फटाफट से कमेंट करके बताओ कि 10 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही थे, फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी से।
कैसे दो, ये हमारे पुराने बैचेस के टॉपर हैं, यहाँ पर 99.98 परसेंटाइल, 99.71 परसेंटाइल। हमने इनके इंटरव्यू भी कंडक्ट करे थे, आप इनके इंटरव्यू भी देख सकते हो चैनल पे विजिट करके। और इसी तरीके से हम आपको इस बार भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। स्पेशल 30 डेज का क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया है, आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर कंटेंट को इस तरीके से, इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसको आप मिनिमम टाइम में कवर कर लेंगे। हर एक टॉपिक को 30 से 40 मिनट में एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे मैंने आज देखा 10 क्वेश्चन को मैंने सिर्फ 10-15 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया। तो वो कैसे किया, क्योंकि हम इधर उधर की बातें नहीं करते, टू द पॉइंट पढ़ते हैं, एग्जाम टारगेटेड पढ़ते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रख करके हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है। अगर आप मिनिमम टाइम में स्पीड से पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट कंटेंट कवर करना चाहते हो, तो यहाँ से कवर हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, जैसे कि मैंने आज आपको पढ़ाया है। 100 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको इसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो गाइस, जो इसकी फीस है क्रैश कोर्स की, वो फीस 1499 है, लेकिन इसको हमने डिस्काउंट करके अभी 1199 में अवेलेबल करवा रखा है। अभी तक 23 मई तक लास्ट ऑफर है। इसके बाद इसकी फीस बढ़ के 1499 हो जाएगी। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं इस मिनिमम फीस पे, तो अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आप इस मिनिमम फीस में इसमें इनरोल कर सकते हैं। सो पेपर 1 के अलावा यहाँ पे हम आपको कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। तो आप 6 मंथ वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 6 मंथ वाले कोर्सेज भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए। करना कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।